नन्हे हाथों में तिरंगा, आंखों में बेहतर कल की आस। टूटे फूटे कमरों की घुटन से निकलकर अब खुले आसमान के नीचे गूंज रही है इन मासूमों की आवाज। देश की शिक्षा व्यवस्था में इन दिनों एक नई और बेहद दिलचस्प क्रांति देखने को मिल रही है। इस क्रांति की कमान किसी राजनेता या कॉलेज के युवाओं के हाथ में नहीं, बल्कि जेन अल्फा यानी देश की सबसे नई और कम उम्र की पीढ़ी के हाथ में है, जो अब सिस्टम की खामियों के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल रही है। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि कैसे बिहार के गया में मिड डे मील और पंखे जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए छोटे छोटे बच्चे तपती धूप में 4 किलोमीटर पैदल चलकर सीधे एसडीएम के दफ्तर तक पहुंच गए थे। राजस्थान के बाड़मेर और जालौर में शिक्षकों की कमी से नाराज होकर इन्हीं बच्चों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और अब यूपी के पीलीभीत में भी छात्रों ने सड़क पर उतरकर अपने हक की आवाज बुलंद की। अब बिल्कुल इसी जन अल्फा क्रांति की एक और हैरान करने वाली और सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई है। ये ग्राम पंचायत समूही के प्राथमिक विद्यालय भटपुरवा के बच्चे हैं, जो आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और ये किस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं, पूछते हैं बच्चों से। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? किस लिए बैठे हो यहाँ पे? नया स्कूल चाहिए। नया स्कूल चाहिए। तो कब तक बैठे रहोगे ऐसे यहाँ? जब कोई अधिकारी है कि हमें संतुष्ट कर नहीं दे रहे। जब तक बैठे रहोगे, जब तक कोई अधिकारी आके शिक्षा विभाग का तुम्हें संतुष्ट उत्तर नहीं देगा, तब तक आप बैठे रहोगे, हैं? घाटमपुर के समूही भट्टपुरवा गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले इन नौनिहालों का सब्र अब टूट चुका है। हाथों में देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लिए ये मासूम बच्चे स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग ना तो कोई स्मार्ट क्लास है और ना ही कोई महंगी सुविधा, बल्कि ये सिर्फ एक सुरक्षित छत चाहते हैं। ये ग्राम पंचायत समूही के प्राथमिक विद्यालय भटपुरवा के बच्चे हैं, जो आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और ये किस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं, पूछते हैं बच्चों से। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? किस लिए बैठे हो यहाँ पे? नया स्कूल चाहिए। नया स्कूल चाहिए। तो कब तक बैठे रहोगे ऐसे यहाँ? जब कोई अधिकारी है कि हमें संतुष्ट कर नहीं दे रहे। जब तक बैठे रहोगे, जब तक कोई अधिकारी आके शिक्षा विभाग का तुम्हें संतुष्ट उत्तर नहीं देगा, तब तक आप बैठे रहोगे, हैं? दरअसल साल 2023 में स्कूल का जर्जर हिस्सा गिरने से एक मासूम बच्ची घायल हो गई थी, जिसके बाद उस हिस्से को पूरी तरह से ढा दिया गया था। तब से लेकर आज तक 122 बच्चे महज 2 छोटे से कमरों में भेड़ बकरियों की तरह बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। हालात इतने बदतर हैं कि स्कूल में चलने वाला आंगनबाड़ी केंद्र भी एक ग्रामीण के घर में शिफ्ट कर दिया गया है। पिछले 3 सालों से ग्रामीण और बच्चे अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो शनिवार को इन बच्चों ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया और करीब 4 घंटे तक हमारी मांगे पूरी करो और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन करने लगे। बारिश शुरू होने तक ये मासूम अपनी जगह से नहीं हिले। बच्चों के इस तेवर को देखकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में खंड शिक्षा अधिकारी दीपक अवस्थी मौके पर दौड़े आए और ग्रामीणों को ये आश्वासन दिया कि नए विद्यालय भवन के लिए केंद्र से बजट स्वीकृत हो चुका है और 1 महीने के भीतर इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरी तस्वीर ने हमारे विकास के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर क्यों हमारे देश में मासूम बच्चों को एक सुरक्षित क्लासरूम जैसी बुनियादी चीज के लिए भी सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्या पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया का नारा मजबूत नींव और सुरक्षित स्कूलों के बिना कभी सच हो पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।